बात कुणाल कामरा की। हो सकता है इस नाम से आप बहुत ज्यादा वाकिफ ना हो, लेकिन यह शख्स आज विवादों के घेरे में है। सस्ती लोकप्रियता के लिए कॉमेडी के नाम पर फुहड़ता करता है, बात बात में मुंह से गालियां निकालता है। खुद को स्टैंड अप कॉमेडियन बताने वाले शख्स के वायरल वीडियो को लेकर महाराष्ट्र में बवाल खड़ा हो गया है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने रविवार की रात उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की जहां कुणाल कामरा ने इस विवादित शो की शूटिंग की थी। शिव सैनिकों ने जो किया वो कहीं से जायज नहीं है, वो पूरी तरह से गलत है। मुंबई माया नगरी है, रोज सैकड़ों की संख्या में फिल्म, सीरियल और अलग अलग शो की शूटिंग होती है। ऐसे में किसी स्टूडियो में घुसकर गुंडागर्दी करना, तोड़फोड़ करना न सिर्फ गलत है बल्कि पूरी तरह से निंदनीय भी। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर दी है, लेकिन सवाल उस कुणाल कामरा को लेकर है जिसने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर फुहड़ता की दुकान खोल रखी है, कॉमेडी के नाम पर गंदी भद्दी गालियां देता है, सेलेक्टिव अप्रोच रखता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस शख्स के शो के कई हिस्सों को टीवी पर न दिखाया जा सकता है और ना ही उसे हम आपको सुना सकते हैं। जरा सोचिए किस घटिया मानसिकता के साथ इसने शो बनाया होगा। अब जब सवाल खड़े हो रहे हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी इनको याद आ रही है, लेकिन ना सिर्फ इस शख्स का बल्कि आज इनके साथ खड़े लोगों का अतीत कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी का जिक्र इनके मुंह से शोभा नहीं देता। कुर्सियां पटक पटक कर तोड़ी जा रही हैं। दीवार और सीलिंग पर लगी लाइट को निशाना बनाया जा रहा है। ट्राइपॉड से लेकर एक एक इंस्ट्रूमेंट को फेंका जा रहा है। ये तस्वीरें मुंबई के खार स्थित यूनिकॉन्टिनेंटल होटल की हैं। यहाँ मौजूद स्टूडियो को वीरान कर दिया गया है। इस घटना को समझने के लिए पहले तोड़फोड़ से ठीक पहले का वीडियो देखिए। स्टूडियो में शो चल रहा था, दर्शकों की भीड़ कुर्सियों पर बैठी हुई थी। तभी वहां भगवा पटका पहने हुए कई लोग पहुंचते हैं। पटके पर तीर कमान का निशान शिंदे की शिवसेना से इनकी पहचान करवा रहा है। शिंदे सेना की ये भीड़ स्टूडियो के कर्मचारी से बहस शुरू कर देते हैं। बहुत पहले करके रिकॉर्ड किया तो जैसे इधर लाया था वैसे इधर लेके शिंदे की ये सेना स्टूडियो में जिस शख्स की जानकारी जुटा रही है उसका नाम है कुणाल कामरा। दरअसल इसी स्टूडियो में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का शो हुआ था। कल रात करीब 8 बजे कुणाल कामरा ने शो की रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में बिना नाम लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी की गई थी। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। 2 मिनट 1 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। शिंदे की सेना सीधे स्टूडियो के पते पर खार पहुंच गई। पहले स्टूडियो कर्मचारियों से कुणाल कामरा के बारे में पूछताछ की। शिंदे सेना जवाब से संतुष्ट नहीं हुई तो वहां चल रहे दूसरे शो को रुकवाया गया और वहां मौजूद दर्शकों को तत्काल प्रभाव से वापस भेजा गया। फिर कुणाल कामरा पर गुस्से का जो उबाल था उसे स्टूडियो में सब कुछ इस तरह निकाला गया। स्टूडियो में मौजूद एक एक चीज को चुन चुन कर तोड़ा गया। यही वो स्टूडियो है जहां इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे विवादित शो भी शूट हो चुके हैं। शिवसेना के जिन कार्यकर्ताओं ने स्टूडियो में ये तोड़फोड़ मचाई उन्हें हिरासत में लिया गया। फिलहाल अभी सभी आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया गया है। खार पुलिस स्टेशन ने एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया है। लगभग 40 शिव सैनिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। इसमें से 11 शिवसेना के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।
स्टूडियो में हुई तोड़फोड़ को कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला बता रहे हैं, कुणाल के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से कुणाल कामरा के पुराने वीडियो भी सर्कुलेट किए जा रहे हैं, जिसमें वो अभिनेत्री कंगना के घर चले बुलडोजर पर मजे लेते नजर आ रहे हैं। उसके इच्छा के अनुसार बीएमसी ने बुलडोजर चलाए, करेक्ट, उखाड़ दिया। तो जो हुआ उसका रिपोर्टिंग सामना में हुआ, उखाड़ दिया। झूठ तो नहीं है ना, तो ठीक है। आपको क्यों दुख हो रहा है? नहीं, मुझे तो दुख नहीं हो रहा है। मैं रिवाइंड फॉरवर्ड करके वीडियो बहुत बार देखा। ठीक है, कर लो आप। दुख नहीं हुआ मेरे को, तो देखते रहो आप। मेरे को अच्छा लगा, अच्छा किया। 5 साल पहले कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलने पर कुणाल कामरा को अच्छा लगा था। तब कंगना पर हुई कार्रवाई भी उद्धव ठाकरे पर की टिप्पणी के बाद हुई थी। 5 साल बाद समय का कालचक्र घुमा और किरदार कंगना से बदलकर कुणाल कामरा पर शिफ्ट हो चुका है। कुणाल ने खार के जिस स्टूडियो में इस विवादित शो की शूटिंग की, उसकी छत पर अवैध निर्माण को हथौड़ा से तोड़ा गया है। वैसे ज्यादा पुरानी बात नहीं है, नवंबर महीने में ही महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव था। उद्धव ठाकरे ने गद्दार वर्सेस खुद्दार का नारा प्रचार में बुलंद किया। शिंदे और उनकी पार्टी को टारगेट किया। जनता ने अपना फैसला सुनाया। शिंदे को उद्धव से ज्यादा सीटें मिली, ज्यादा वोट भी मिले। मतलब जनता की अदालत ने बता दिया कि जिस सिद्धांत को लेकर बालासाहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी, उस शिवसेना के वारिस, उस हिंदुत्व के हीरो एकनाथ शिंदे हैं, न कि उद्धव ठाकरे। लेकिन 4 महीने के बाद उद्धव के शुभचिंतक स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने गद्दार खुद्दार की चर्चा फिर से छेड़ दी। शिंदे को टारगेट करते हुए कुणाल कामरा ने जो शब्द कहे हैं, उसका पोस्टमार्टम करती हुई अब अगली रिपोर्ट। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। बिना नाम लिए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी का ये वायरल वीडियो 2 मिनट 1 सेकंड का है। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। इसी टिप्पणी पर शिंदे के शिव सैनिकों का रविवार की रात गुस्सा भड़का। स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई। किस अंदाज में कुणाल कामरा ने शिंदे पर तंज कसा, अब उसे आसान शब्दों में आपको बताते हैं। गद्दार और वफादार की पूरी तस्वीर समझाते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। कुणाल कामरा ने अपने इन कविताओं में एकनाथ शिंदे जी का नाम किधर भी जिक्र नहीं किया है, पर जिस कविताओं में थाने के रिक्शा वाले का नाम लिया गया है, इस दौरान देखा जाए तो सियासती राजनीति में आने से पहले एकनाथ शिंदे जी थाने में रिक्शा चलाते थे। इस दौरान इसी कविताओं में गुवाहाटी का जिक्र भी कुणाल कामरा ने किया हुआ है। 2022 में जब एकनाथ शिंदे जी ने शिवसेना से बगावत किया था, तब कुछ विधायकों को लेके वो गुवाहाटी के एक होटल में ठहरे थे। कुणाल कामरा ने शिंदे को गद्दार कहा। जवाब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिया, बता दिया कि असली शिव सैनिक कौन है। माननीय एकनाथराव शिंदेजी यांना टार्गेट करत अतिशय खालच्या दर्जाची कॉमेडी करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला की 2024च्या निवडणुकीने जनतेनेच हे ठरवून दिलं कोण खुद्दार आहे आणि कोण गद्दार आहे। कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे पर निशाना साधने के लिए दिल तो पागल फिल्म के चर्चित गाने की पैरोडी बनाई। इसमें आगे वो कहते हैं, मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। खाने की थाली में छेद करने वाला बताकर एक तरह से कुणाल कामरा शिंदे का अपमान कर रहे हैं। ये मुहावरा
धोखे और विश्वासघाती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीर कमान शिवसेना का चुनाव चिन्ह था। पार्टी टूटने के बाद ये असली चुनाव चिन्ह शिंदे को मिला। शिंदे की शिवसेना स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे को अपना आदर्श मानते हैं। बाला साहेब ने ही शिवसेना बनाई थी। गद्दार और असली हकदार का सवाल पिछले साल विधानसभा चुनाव में भी उठा था। नतीजे बताते हैं कि प्रदेश की जनता ने उद्धव की जगह शिंदे को असली शिवसैनिक माना था। विधानसभा चुनाव में शिंदे की शिवसेना को 57 सीटें मिली, वोट 12%। उद्धव की शिवसेना को महज 20 सीटें मिली और वोट 10%। मतलब जनता की अदालत में तो फैसला हो चुका है कि शिंदे ही बाला साहिब की सियासत के असली वारिस हैं। लेकिन कुणाल कामरा जैसे लोग अब भी कॉमेडी की दुकान चलाने के लिए जनता जनार्दन के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। अब शब्दों का इस्तेमाल कर भावनाओं को भड़का रहे हैं। ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। सटायर की बात तो फिर भी समझ में आती है। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर ये आदमी बार बार दर्शकों के सामने गालियों का इस्तेमाल कर रहा है। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी के बाद कुणाल कामरा शिवसेना के निशाने पर हैं। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर कुणाल कामरा की चर्चा तेज हो चली है। कामरा की पहचान भले ही स्टैंड अप कॉमेडियन की हो, लेकिन उनकी कॉमेडी पॉलिटिकल कॉरिडोर में हंगामा बरपाती रही है। कौन है कुणाल कामरा, क्यों उन पर सियासी दंगल मचता रहा है, अब जरा वो जानिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, एनसीपी शरद की सुप्रिया सुले, शिवसेना उद्धव के संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी से उनकी करीबी है। कामरा के साथ नजर आ रहे ये सारे के सारे नेता इस वक्त दिल्ली से लेकर मुंबई तक की सियासत में विपक्ष में बैठे हैं। स्टूडियो में हुई तोड़फोड़ पर कुणाल कामरा का ये पहला रिएक्शन भी विपक्षी स्टाइल में था। कामरा ने सोशल मीडिया पर रात 12 बजे तस्वीर पोस्ट की, जिसमें हाथों में संविधान की लाल किताब दिखाई दे रही है। संविधान की प्रतिलिपि दिखाने वाली कुणाल कामरा की ये तस्वीर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तस्वीरों से काफी मेल खाती है। राहुल गांधी भी कई मौकों पर संविधान की किताब दिखाते नजर आते हैं। कुणाल कामरा की ये तस्वीर शो के खत्म होने से ठीक पहले की है। शो से शायद कुणाल को भी विवाद खड़े होने का अंदाजा था, इसलिए शो खत्म होते ही उन्होंने संविधान का जिक्र किया। This is the Constitution of India. This is what allows me to do what I do. संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। हालांकि कुणाल कामरा अपने हाथों में मौजूद इसी किताब के अनुच्छेद 19(2) को पढ़ना भूल गए, जो बोलने की आजादी के दायरे को परिभाषित करती है। ऐसे में कोई भी बयान अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जायज नहीं ठहराए जा सकते, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हो, जो राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचाए, जो मैत्रीपूर्ण संबंध बिगाड़ दे, जो सार्वजनिक व्यवस्था को खराब कर दे, जिससे अदालत की अवमानना हो, जिससे किसी की मानहानि हो और बयान से अपराध को बढ़ावा मिलता है। लेकिन अनुच्छेद 19 के एक ही हिस्से को आधार बनाकर कामरा ने संविधान के सुर बुलंद कर दिए। वैसे कामरा राहुल गांधी की राजनीति के मुरीद नए नहीं हैं। एक तरफ राहुल गांधी और दूसरी तरफ कुणाल कामरा। ये तस्वीरें दिसंबर 2022 की हैं, जब भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से गुजर रही थी। तब यात्रा में राहुल के साथ कुणाल कामरा भी शामिल हुए थे। कामरा ने खुद तस्वीर पोस्ट कर बताया था कि वो करीब हफ्ते भर यात्रा में रहे। कामरा ने तब कहा था कि सिर्फ निष्पक्ष होना ही नहीं, सत्ता के खिलाफ खड़ा होना भी लोकतंत्र है। यानी कामरा खुद अपना पॉलिटिकल स्टैंड साफ कर चुके हैं। बीते कई सालों से उनके व्यंग भी सत्ता पक्ष के खिलाफ सुनाई देते हैं। शिंदे सेना ने भी जब कुणाल कामरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, तो साथ में राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही समय रैना नाम के एक कॉमेडियन को लेकर विवाद हुआ था। मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। अब कुणाल कामरा ने अपनी कॉमेडी से नया बखेड़ा शुरू कर दिया है, जिसके बाद फिर से वही सवाल खड़ा हो गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्या कोई सीमा है, या हास्य व्यंग के नाम पर किसी पर कभी भी कोई भी विवादित टिप्पणी करने के लिए पूरी तरह से आजादी है। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय।
एकनाथ शिंदे पर कामरा की विवादित टिप्पणी के बाद फिर से ये बहस छिड़ गई है कि व्यंग के जरिए किसी की आलोचना और बेलगाम होती कॉमेडी के बीच का फर्क दरअसल है क्या। शिंदे के शिव सैनिकों ने स्टूडियो में तोड़फोड़ करके कुणाल कामरा को संदेश दे दिया कि अपने नेता पर टीका टिप्पणी शिव सैनिकों को नागवार है। लेकिन शिंदे पर कामरा के कटाक्ष से सुकून महसूस कर रही उद्धव की शिवसेना खुलकर कुणाल कामरा के बचाव में उतर आई। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। मिर्ची क्यों लगी? क्योंकि नाम तो किसी का लिया नहीं है, वो किसी के बारे में ही बोलता होगा। कारण ही था, अगर खुद चोर नहीं है, खुद गद्दार नहीं है, तो क्या कारण था कि कल उन्होंने तोड़फोड़ की? कितने बार हम पे बातें की है, कितने बार सारे लोगों पे की है कि बात कुछ अलग मिर्ची लगाने वाली बात थी, ऐसे ही रिएक्शन है। कुणाल कामरा ने टिप्पणी एकनाथ शिंदे पर की, जिसके बाद एफआईआर और कानूनी कार्रवाइयां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर उपजे विवाद के बाद विपक्ष कुणाल कामरा के पीछे खड़ा होने लगा है। जो अपने पार्टी के साथ नहीं रह सके, धोखा जिन्होंने दिया, अपने रियल पार्टी को छोड़ दिया, उनसे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी और शिंदे की शिवसेना का आरोप है कि कुणाल कामरा ने उद्धव गुट के कहने पर कॉमेडी की लक्ष्मण रेखा पार कर दी। कुणाल कामरा ने यह समय चुना ठाकरे गुट के कहने पर, क्या कारण है? अब समय आ गया है वो जहां दिखे उसके मुंह को कालीन पोंछने का। एकनाथ शिंदे के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में पुलिस और प्रशासन का एक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कह रही है। कुणाल कामरा ने क्या गलत कहा है मुझे बताइए। सबका अधिकार है बोलने का। जब तक आप अपनी मर्यादा और अपनी हद पार नहीं करते तब तक हम आपके साथ रहेंगे। आपके पास कानून है, आप कानून के तहत कार्रवाई करो। आप कानून हाथ में लेकर इस प्रकार से लोगों को मारपीट नहीं कर सकते। वैसे अभिव्यक्ति की आजादी वो हथियार है जिसका सुविधा के हिसाब से पक्ष और विपक्ष इस्तेमाल करता है। ये वही संजय राउत हैं जिनकी सरकार ने अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर पर तब बुलडोजर चलवा दिया था जब उद्धव की सरकार थी। उस वक्त कामरा और संजय राउत को बुलडोजर का ये खिलौना पसंद आ रहा था। और ये जो क्या बोलता है उसको, जेसीबी उसको पद्मश्री मिलने वाला है। हाँ करेक्ट। इलीगल काम के लिए चीजों की बहुत जरूरी होती है। कंगना के दफ्तर पर चले बुलडोजर से कामरा और संजय राउत दोनों खुश थे। अब बात अलग है, संजय राउत विपक्ष में हैं तो अभिव्यक्ति की आजादी याद आ रही है। वैसे एक बात इस देश की राजनीति में जो स्पष्ट है वो ये कि सत्ता में जो भी रहता है वो अभिव्यक्ति की आजादी को गुलाम बनाने की कोशिश करता है। बोलने की आजादी पर अंकुश लगाता है और कार्रवाई करता है। यूपी, बिहार से लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में दर्जनों ऐसे मामले देश देख चुका है। महाविकास अघाड़ी कुणाल कामरा पर सियासी हमले को अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बता रहा है, लेकिन ये स्टैंड सियासत से प्रेरित ज्यादा लगता है। इतिहास के पन्नों को पलटें और बात सिर्फ महाराष्ट्र की ही ना करें तो साल 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी ने किताब पढ़ी थी। इसके लिए उन्हें 2 साल की सजा हो गई थी। कविता पढ़ी थी उन्होंने जिसमें हिटलर से तुलना की थी। जवाहरलाल नेहरू की 2 साल जेल में रहे थे। साल 2020 में ही अभिनेत्री कंगना रनौत ने तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी की थी। अगले ही दिन बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया था। दोनों ही स्टोरी महाराष्ट्र की मुंबई की बता रहे हैं। साल 2022 में मराठी अभिनेत्री केतकी चितले ने शरद पवार पर टिप्पणी की तो उन्हें जेल भेज दिया गया था। और अब कुणाल कामरा ने डिप्टी सीएम शिंदे पर पैरोडी गाना गाया तो समर्थकों ने स्टूडियो में तोड़फोड़ कर दी। तोड़फोड़ को कतई जायज नहीं बताया जा सकता, लेकिन बाप और गद्दार जैसे शब्दों का जिक्र भी कतई ठीक नहीं है। फिलहाल इस विवाद पर सियासत लगातार जारी है।